दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आप सभी जानते हैं कि कहने को तो एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां पर जिस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, जिस तरह के घटनाक्रम पाकिस्तान के अंदर होते हैं, वो उसे लोकतांत्रिक देश कहीं से भी प्रदर्शित नहीं करते। पाकिस्तान में जो गतिविधियां होती है, उन्हें देख करके आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। हाँ, कागजी तौर पर जरूर आप इस बात का जिक्र कर सकते हैं या ये बात कही जा सकती है कि पाकिस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि वहां पर दिखावे के लिए चुनाव भी होते हैं, लेकिन वास्तविक कठपुतली जो वहां का प्रधानमंत्री होता है, वो देश की सेना के इशारे पर और उसकी नापाक खुफिया एजेंसी के इशारे पर, आईएसआई के इशारे पर ही काम करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान में जो नाटकीय घटनाक्रम हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरीके से भारत के अंदर आप सभी जानते हैं कि दो सदन हैं दोस्तों, संसद के दो सदन हैं, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी जानते भी हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि लोकसभा हमारा निम्न सदन है, जिसके लिए आप सभी अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, अपना कीमती वोट देते हैं, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो उच्च सदन होता है वो राज्यसभा होता है। और इसी तरीके से दोस्तों पाकिस्तान में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कौमी सदन जो वहाँ का निम्न सदन है, जैसा भारत का लोकसभा है। और इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ की जो संसद का उच्च सदन है उसे सीनेट बोलते हैं, जिस तरीके से भारत में राज्यसभा है। और वहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो वहाँ के वित्त मंत्री है पाकिस्तान के, अब्दुल हामिद शेख, वो चुनाव हार गए हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी से। गिलानी से वो सीधे चुनावी मैदान में थे। गिलानी जो थे वहाँ की विपक्षी गठबंधन पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवार थे और इस्लामाबाद सीट से वो चुनावी मैदान में थे, लेकिन उस सीट से वो चुनाव हार गए हैं, जिससे दोस्तों वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की ये उच्च सदन है यानी कि सीनेट है, इससे संबंधित जो सारी जानकारी है पाकिस्तान के जो संविधान का अनुच्छेद 59 है यानी 59 में ये सारी जानकारी दी गई दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हार के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री काफ़ी बौखलाए हुए। इमरान खान पर आप सभी जानते हैं कि लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लगातार पाकिस्तान की जनता महंगाई को लेकर के सड़कों पर उतरी, लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर इस तरह के भी आरोप लगे कि वो सेना की कठपुतली है और सेना के इशारे पर ही वो काम कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यह बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान का जो भी प्रधानमंत्री होता है वो निश्चित तौर पर सेना की कठपुतली के तौर पर ही कार्य करता है। अन्यथा आप इस बात पर कभी विचार कीजिएगा दोस्तों कि पाकिस्तान में सबसे पहली बार तख्ता पलट 1958 में हुआ। इसके बाद दोस्तों 77 में वहाँ पर तख्ता पलट हुआ। उसके बाद दोस्तों 99 में परवेज मुशर्रफ ने जो कुछ किया आप सभी जानते ही। तो लगातार पाकिस्तान का एक इतिहास रहा है कि वहाँ की सेना सर्वोच्च कमांडर होती है। और निश्चित तौर पर जो आज पाकिस्तान की गतिविधियां हैं, पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, आतंकवाद को जिस तरीके से वो बढ़ावा दे रहा है, उससे निश्चित तौर पर उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक व्यापक बदनामी हो रही है। तो ऐसे में सेना कहीं ना कहीं इमरान खान पर लगातार दबाव बना रही थी। और लगातार दोस्तों जिस तरीके से पूरा विपक्ष वहां पर एकजुट था, ये हार उसी का ही परिणाम है। और इस हार के बाद इमरान खान लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो सत्ता में किसी ऐशो आराम के लिए नहीं आए, क्योंकि उनके पास हर प्रकार के आराम थे, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उनके जीवन में थी। जाहिर तौर पर दोस्तों ये बात तो सत्य है भी कि इमरान खान एक क्रिकेटर थे, तो उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई आर्थिक दिक्कत तो थी नहीं। लेकिन जिस तरह का व्यक्तित्व इमरान खान का है, जिस तरीके से वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठ बोलते हैं और हाफिज सईद जैसे लोगों को अपना हीरो वहाँ पर वो पेश करते हैं, हीरो के तौर पर वो पेश किया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा जो यहाँ पर घटनाक्रम है, मैं आपको बताना चाहूँगा वो कि यहाँ पर 37 सीटों पर ये कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर मतदान हुआ। 37 सीटों के लिए, सीनेट की 37 सीटों के लिए मतदान हुआ, जो यहाँ पर
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी पार्टी के पक्ष में 182 सदस्य आने वाले हैं, लेकिन स्थिति इससे बिल्कुल उलट थी। जो आंकड़े बताते हैं, जो जानकारी बता रही है दोस्तों, 164 सीटों पर 164 सदस्यों के समर्थन पर पूरा इमरान खान का जो ग्रुप था वो सिमट गया। इसके अलावा जो गठबंधन था, यानी कि जो दोस्तों गिलानी का जो गठबंधन था, जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी है, उस गठबंधन के पक्ष में 169 मत पड़े दोस्तों। तो यहाँ पर आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान में वित्त मंत्री का चुनाव हार जाना और इस तरीके से सदस्यों का वोटिंग में प्रत्यक्ष तौर पर यह दिखा देना कि पाकिस्तान की सरकार असफल है। निश्चित तौर पर अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर यह दबाव बन रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री की जो हैसियत होती है सरकार में, वो देश के प्रधानमंत्री के बाद दोस्तों गृह मंत्री का नंबर आता है। इसके बाद वित्त मंत्री नंबर 3 की हैसियत पर होते हैं किसी भी देश की सरकार में। तो ऐसे में यदि इतना ताकतवर नेता, इतना शक्तिशाली व्यक्ति चुनाव में इस तरीके से धाराशायी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि सरकार क्या जनता के हित के लिए कार्य कर भी रही है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया है कि वो अपना एक बार फिर से विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं, और संसद में विश्वास मत हासिल करने के लिए दोस्तों वहाँ पर लगातार पाकिस्तान की जो सरकार के कैबिनेट के मंत्री हैं उनके बीच में चर्चा चल रही, लगातार रणनीति बनाई जा रही है। और शनिवार में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वो संसद में ये विश्वास मत हासिल करेंगे दोस्तों, इसका प्रयास करेंगे। ये तो खैर दूर की कड़ी है, दूर की गोटी है कि किसके पाले में गेंद जाती है, क्या इमरान खान सिक्सर लगाते हैं या फिर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, ये तो दूर की बात है। लेकिन वास्तव में इमरान खान अभी तक रेंगते हुए चले हैं, क्लीन बोल्ड ही हुए इमरान खान। पाकिस्तान लगातार ब्लैक लिस्टेड होने से बच रहा है, लगातार उसे ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है, लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन फिर भी उसके कई सहयोगी ऐसे भी हैं जो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने का दोस्तों काम कर रहे हैं। जिसे तुर्की जैसे देश जो चीन के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ खतरनाक साजिशें रच रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज का जो गतिविधि है, आज का जो घटनाक्रम है, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार की पोल खुलती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो वो झूठा अपनी प्रशंसा का दोस्तों यहाँ पर एक स्वांग रच रहे थे, लगातार इस बात का प्रचार किया जा रहा था कि पाकिस्तान में सब कुछ सही है। एक बार फिर से इस हार ने और इस सारे घटनाक्रम ने जिस तरीके से पाकिस्तान में विरोध हो रहा है, ये स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी स्थिति सामान्य नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि सेना चौथी बार कूप कर दे, यानी तख्ता पलट एक बार फिर से हो जाए। यदि ऐसा होता है तो भारत को भी इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना वो सेना है जो हमेशा नापाक गतिविधियों को ही अंजाम देती आई, हमेशा भारत के खिलाफ चाल चलती आई। दोस्तों मेरे आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।